अब हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन का चतुष्फलकी मॉडल, या जिसे कहते हैं टेट्राहाइड्रल मॉडल ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये कार्बन जो होता है आवर्त सारणी के समूह 14 का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का 6। तो इसमें 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या एसपीडीएफ में देखें हम तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टू पी टू होता है, 2p2। आउटर मोस्ट शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसकी जो वैलेंसी होती है टेट्रा वैलेंसी होती है, या चतुष्संयोजी होता है। कार्बन जो होता है चतुष्संयोजी होता है। पर यदि हम जब इसको कंपाउंड्स को लिखते हैं तो इसकी संयोजकता ऐसे लिखते हैं कि चारों संयोजकताएं। तो हमको ऐसे देखने में लगता है कि चारों संयोजकताएं एक ही तल में है, लेकिन ये चारों संयोजकताएं एक तल में नहीं होती, बल्कि ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में होती हैं। यानी जैसे देखिए ये कार्बन है, 1, 2 और ये 3 संयोजकताएं तो प्लेन में दिखाई दे रही, लेकिन चौथी संयोजकता जो है वो पीछे की ओर है। ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से अगर दिखाएं इसको, तो चौथी संयोजकता है जो पीछे की ओर है। तो इस तरह से चतुष्संयोजी होता है कार्बन। उसका जो फॉर्म होता है वो टेट्राहाइड्रल फॉर्म होता है। इसको यूं जोड़ो आप, ये इस तरह से बन जाता है। ये देखिए, ये चौथी संयोजकता इसकी पीछे साइड होती है। तो इसमें जो कार्बन कार्बन में जो संयोजकताओं के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 रेडियन का होता है। तो इस कार्बन का जो ये टेट्राहाइड्रल मॉडल जो दिया था, लॉबेल एंड वॉन्टॉफ ने दिया था। उन्होंने बताया था कि चारों संयोजकताएं एक तल में नहीं होती हैं, 3 संयोजकताएं एक तल में होती है और चौथी संयोजकताएं पीछे की ओर, संयोजकता पीछे की ओर होती है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया है, यहाँ पर भी दर्शाया है। तो अब हम देखेंगे कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या संकरण क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के यौगिकों में संकरण। तो कार्बन की अभी संयोजकता मैंने बताई कि 4 होती है, और इसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। यदि हम इसको इस तरह से बनाएं, ये है हमारे पास, ये वाला है 1s2 ऑर्बिट, ये वाला है 2s ऑर्बिट, और ये 2px, 2py और ये है 2pz ऑर्बिट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं पूरे, ये दिखे हैं। ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 2p2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें एक, इसमें एक। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो होता क्या है कि ये कार्बन की सामान्य अवस्था है, ये वाली अवस्था कार्बन की सामान्य अवस्था है। अब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होती है, इसमें क्या होता है 2s से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2pz में चला गया। ये देखिए यहाँ पर आ गया ये। तो अब ये जो चार ऑर्बिट्स हैं,
एक तो 2s और बाकी के 3 2px 2py और 2pz, इन चारों में संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चारों हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि इनकी एनर्जीज की मिक्सिंग होती है, इनकी ऊर्जा मिक्स होती है, मिश्रण होता है और उसका फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। जैसे मान लो आप देखो कि हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण कि 4 कप में आपके पास चाय है अलग अलग कंसंट्रेशन की, एक तो बिल्कुल बहुत शुद्ध दूध की है और दूसरी बहुत पानी वाली है और बीच की 2 अलग अलग तरह की है। लेकिन आप उन चारों चाय को मिला दो एक उसमें और फिर 4 कप में फिर से डालोगे तो बिल्कुल एक ही कंसंट्रेशन की चाय चारों में मिलेगी। ठीक इसी तरह इसकी ऊर्जा अलग है, एस की ऊर्जा अलग है, पी एक्स पी वाई पी जेड इन सब की ऊर्जाएं अलग है, लेकिन इनकी ऊर्जाओं की मिक्सिंग होती है, मिक्स होती है और उसके बाद उनका पुनर्वितरण होता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एक एस और एक पी मिलकर और जुड़ता है और फिर उसकी ऊर्जा का वितरण होता है तो उसको sp संकरण बोलते हैं। एक s और 2 p मिलते हैं तो उसको sp2 संकरण कहते हैं और एक s और तीनों p मिलकर फिर ऊर्जा का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको sp3 संकरण कहते हैं। तो एक एक करके हम तीनों प्रकार के संकरण sp, sp2 और sp3 को देखेंगे। यहाँ पर ये एक चीज और देखने की है कि हाइड्रोजन का ऑर्बिट जो है वो गोल उससे दर्शाएंगे और पी एक्स पी वाई और पी जेड, एस ऑर्बिट को गोल से दर्शाएंगे हम और पी एक्स पी वाई पी जेड को डम्बेल शेप में दर्शाएंगे। तो हाइड्रोजन में तो केवल एस ऑर्बिट होता है इसलिए गोल से ही आएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है, और कार्बन के दोनों तरह के होंगे ऑर्बिट्स। तो हम आगे बढ़े इसमें देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन और उससे बनने वाला टेट्राहाइड्रल मॉडल जो होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखें मेथेन का। मेथेन जो कंपाउंड होता है कार्बन का वो होता है CH4 मेथेन। तो ये मेथेन में sp3 संकरण होता है, इसमें एक s और तीनों p ऑर्बिट्स मिलते हैं। s 4 ऑर्बिट मिलेंगे तो चारों मिलके 4 sp3 ऑर्बिट बनाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट बनाएंगे, संकरित कक्षक बन जाएंगे 4। तो ये कक्षक ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया हुआ रखा है, इसको बनाने के लिए इस तरह से बनाया था। ये देखिए ये एक s इस तरह से चारों मिलके ऐसे बन गए, एक, ये 2, 3 और एक पीछे ऐसा बनता है, ऐसा, ये 4। लेकिन उसको यहाँ इस तरह से दर्शाया 1, 2, 3 और 4। ये 4 कक्षक हाइब्रिडाइज्ड हैं तो चारों को नाम दिया प्रत्येक को। ये भी sp3 है, ये भी sp3 संकरित कक्षक है, ये भी sp3 संकरित कक्षक है और ये भी sp3 संकरित कक्षक है। प्रत्येक की एक छोटी पूंछ ये दिखाई दे रही है आपको। तो इस तरह से sp3 ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना। प्रत्येक 2 संकरित कक्षकों के बीच में 109 डिग्री 28 रेडियन का एंगल हुआ। ये मेथेन का स्ट्रक्चर, इसमें ये जो हाइड्रोजन के जो ऐसा कक्षक है इनकी ओवरलैपिंग से मीथेन की ये संरचना बनी। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड